हाय देयर, आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। मैं गौरव विशाल, रिसर्चर, ट्रेनर और आपका गाइड आपका जॉब प्रिपरेशन कोर्स की 15th वीडियो में स्वागत करता हूं। और प्रीप्रेशर्स स्टेज पार्ट 5 में हम आज देखेंगे कि कैसे एक कवर लेटर लिखा जाता है। बट आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। ये मतलब जॉब प्रिपरेशन कोर्स की 15 वीडियो चल रही है और बाकी सारे कोर्सेज में, तो अब आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं की प्रोसेस वगैरह के बारे में आपको पता लग रहा है, क्लैरिटी मिल रही होगी। आज के बारे में बात करने से पहले आपने क्या AI को ट्राई किया, चैट GPT को ट्राई किया, जो मैंने लास्ट टाइम कवर किया था? अगर नहीं किया है तो आप वो वीडियो देख लीजिए और अपना रेज्यूमे इम्प्रूव कीजिए उससे आइडियाज़ लेके। एंड आप मुझसे शेयर कीजिए कमेंट में कि आपको उस एक्टिविटी में क्या अच्छा लगा, राइट। और ये जो कंटेंट है जो आपको दिखेगा वो मैं शेयर कर दूंगा आपसे, तो ये सब चीज़ें नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। बट मैं जो बता रहा हूँ उसमें से अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो आप उसे नोट डाउन करके रख सकते हैं। ओके, सो कवर लेटर बेसिकली होता क्या है? सो कवर लेटर एक पेज का या 2 पेज का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप अप्लाई करते हैं जब जॉब को, तो रेज्यूमे के साथ में सबमिट करते हैं। सो बेसिकली ये आपकी क्वालिफिकेशन को हाईलाइट करता है और ये हाईलाइट करता है कि आप उस पर्टिकुलर पोजीशन में जो है वो अप्लाई क्यों कर रहे हो और कैसे आप फिट हो, राइट। सो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे काम करता है, तो वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल देख रहा है, कम्युनिकेशन इन द सेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स। वहाँ पे आप जो आपका जो इंटरेस्ट है वो भी आप पोजीशन के लिए बता रहे हो, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका टाइम बचता है बिकॉज उनसे पूरा इंटरव्यू नहीं लेना पड़ता। बस आपका जो कवर लेटर है उससे वो आपकी एक तरह से इंटरव्यू का काम करता है, राइट। सो टाइम एफर्ट बच जाता है एंड ऑर्गेनाइजेशन को ये मतलब कि डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि इस पर्सन को जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए लेके जाना है और इन पर्सन को नहीं। सो जॉब रिक्वायरमेंट्स में अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा आपका, मतलब जो बातें हैं, जिस तरह से आपकी स्टोरी है वो हो रही कि नहीं। सो बाकी लोग इसे एक झंझट की तरह समझते हैं, बट मैं सोचता हूँ कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आपको अपने बारे में बताने के लिए, आपको अपने बारे में पिच करने के लिए। क्योंकि बहुत बार होता है कि रेज्यूमे सबमिट करते हैं बट वहाँ से जो है रिप्लाई नहीं आता है। बट ऐसा कोई जॉब जहाँ पे ऑलरेडी मांगा जा रहा है कि आप कवर लेटर भेज दीजिए, तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हुई ना, आपको अपने बारे में पिच करने का एटलीस्ट एक मौका मिला। सो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिएगा, थोड़ी मेहनत करिए और ट्राई टू सेल योर स्टोरी। सो इस तरीके से कुछ जो है आप देख सकते हैं, ये दिखता है। तो स्टार्टिंग में इसके बाद में बताऊंगा, ये जो सैंपल है तो ये देखिए आप जो 2 में लिखते हैं नाम और इस तरह से रहता है। उस तरह के बाद कुछ पैराग्राफ्स होते हैं एंड देन सिंसियरली और देन आपका नाम। तो इसको ब्रेक डाउन करके समझते हैं, राइट। सो स्टार्टिंग सेक्शन में जो है डेट होती है, जिस लेटर पे आप डेट पे लेटर भेजते हैं। फुल नेम होता है और नेम में आप सेम स्टाइल ट्राई कीजिएगा, नेम और सरनेम जो भी है। और अगर कुछ नहीं पता है तो जाइएगा टाइम्स न्यू रोमन 12 में, राइट। कंपनी का नाम आप लिखिएगा, एड्रेस ऐसे लिखिएगा। ये रेज्यूमे वाला जो सेक्शन है वैसे ही यहाँ पे रहेगा। उसके बाद मेन बॉडी ऑफ द लेटर होती है, तो उसमें एक स्टोरी टेलर की तरह आप काम करिएगा। सो यहाँ पे आपको लिखना है डियर ABC, जिस भी पर्सन को आप लिख रहे हैं उसका पर्टिकुलर पोजीशन वगैरह भी आप लिख सकते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप जानते हैं तो भी लिख सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता है नाम तो डियर सर पब्लिक मैम लिखिएगा। बिकॉज अगर आपको पर्सन पता है कि सामने वाला पर्सन कौन है तभी उसका जेंडर मेंशन कीजिएगा, अदरवाइज उसे अवॉइड करके थोड़ा सेफ खेलिएगा, राइट। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, क्या मेंशन करना है कि आप हो कौन, आप क्यों ये लेटर लिख रहे हैं, क्यों, और इस पर्टिकुलर पोजीशन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब कि क्यों इंटरेस्टेड है उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, राइट। सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस या प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी आपने किया हो, स्पेसिफिक एग्जांपल्स आपको लिखने हैं कि क्यों आप इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए फिट हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। और आप जो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को इस कवर लेटर में मेंशन कर सकते हैं। लाइक जो कीवर्ड्स जो होंगे उनको डेफिनेटली आपको रेज्यूमे और JD में थोड़ा सा मैनेज करना है, बट ये तभी मैनेज करना है जब आपके पास वो स्किल्स या नॉलेज हो। इसी वजह से मैं कहता हूँ बिल्ड करिए उसी के हिसाब से जो पोजीशन आप देख रहे हैं। सो उसमें लास्ट में आपको ये भी लिखना है कि कैसे आप उस जगह पे जो है उस पोजीशन में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे बेटर तरीके से। और फाइनल पैराग्राफ में आपको थैंक लिखना है और उन्हें इन्वाइट करना है कनेक्ट करने के लिए। सो ये तो हुआ बॉडी पूरा। सो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि कैसे कैसे लिखना है, क्योंकि सारे लोग बस एग्जाम्पल पे जाते हैं, कुछ भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं, कहीं से भी कुछ मतलब मिलता है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो लॉजिक ये समझिए, इसी तरीके से आपका जो है वो फॉर्मेट होना चाहिए। ओके, सो अभी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, राइट। उससे आपको और अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी।
सो सपोज मेरा नाम है, ये नाम मैंने लिख दिया और देन ईमेल आईडी एंड देन पिन कोड, राइट। सो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है आपको डेट लिखना है। तो डेट आपने 31 मार्च जैसे लिख दिया, 2023 चल रहा है अभी। सो रेस्पेक्टेड आपको यहाँ पे लिखना है सर या मैम। अगर आपको नहीं पता है कौन है तो यहाँ पे आप ऑब्लिक सर कर सकते हैं और कॉमा लगा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम, सिटी और स्टेट। उसके बाद आपको फॉर द पोजीशन ऑफ, जो पोजीशन है वो, अदरवाइज जो सब्जेक्ट का कन्वेंशन है वो भी जो एम्प्लॉयर है वो दे देता है। सो नहीं देता है तो आप ऐसे जा सकते हैं। फिर डियर एसी, मान लीजिए मैं एसी मैम को ये उन्हें भेज रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ आई एम राइटिंग दिस लेटर टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ XYZ इन ABC कंपनी। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट पब्लिक सर्विस, हैव वर्कड इन सम ऑर्गेनाइजेशन एंड बेनिफिट सोसाइटी। तो एक्सप्लिसिटली आपको मेंशन करना है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड आई हैव द विजन टू कन्वर्ट माई होम सिटी इन दिस एंड फॉर दैट विजन आई एम वर्किंग पैशनेटली फॉर पोजीशन टू XYZ फिट वर्क अकॉर्डिंग टू माई लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे आप बता रहे हो कि लॉन्ग टर्म मेरा ड्रीम है, उसकी वजह से ये जो पोजीशन है वो शॉर्ट टर्म में मेरी हेल्प करेगी और मैं इसके थ्रू उस जो पोजीशन है लॉन्ग टर्म को, उसको मैं अकम्प्लिश कर पाऊंगा या फिर उस तक मैं पहुंच पाऊंगा, राइट, अचीव कर पाऊंगा। सो आई एम गुड इन मेकिंग स्ट्रेटजी, इम्प्लीमेंटिंग इनोवेटिव आइडियाज। सो यहाँ पे आपने बता दिया फिट है शॉर्ट में। अब आप उसको एक्सप्लेन करोगे। सो एक्सप्लेन कैसे करोगे? अब जो एक्सपीरियंसेस है, करंटली आई एम वर्किंग इन BCD दिस एंड आई एम वर्किंग ऑन 2 projects together. I worked and handled this and kind of people in innovative project name आप लिख सकते हैं एंड स्पेसिफिक डिटेल आपको जो भी वर्क प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप आपने किया उसके लिखना है। एंड ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, सेंडिंग द डाटा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज। तो उन ऑथोरिटीज वगैरह को भी आप मेंशन कर सकते हो। आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट बोथ क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली इन दिस पर्टिकुलर एरिया, सुपरविजन ऑफ CD। तो जो भी पर्सन वगैरह है उसका भी आप नाम वगैरह यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद ये तो हो गया इंटर्नशिप वगैरह या जो भी है। अब एजुकेशन की बात। ये क्या हो गया? ओके, सो मैं भी सीख ही रहा हूँ। सो अब इसको रहने देते हैं, हम आगे बढ़ते, राइट। तो ड्यूरिंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन आई वर्क विद NGO नेम्ड, जो भी है आप लिख सकते हैं। वी आर मेकिंग प्लान्स ऑफ विद द CD कमिटी डिक्रीजिंग द क्राइम रेट फॉर द मिस हैपनिंग ऑफ दिस। सो ये मैंने मेरा लिखा था। सो आप इसको देख सकते हैं, इस तरह से अपना कर सकते हैं। सो आई ऑल्सो वर्कड इन दिस इंटर्न इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख सकते हैं। गॉट जॉब अपॉर्चुनिटी, आई वांटेड टू वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड इंटर्नशिप एंड सो आई डिड नॉट जॉइन देम। सो ये मैंने लिखा था कि पर्टिकुलर मुझे ऐसा ऐसा मिला है, बट मैंने उन्हें इसलिए ज्वाइन नहीं किया बिकॉज ये मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिली थी, बट मैंने उन्हें ज्वाइन नहीं किया। तो मैंने शोकेस करने के लिए कि मेरे पास जॉब्स हैं बट नहीं है। सो आप अगर ऐसा कुछ है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली रख सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने अपना था जो, तो थोड़ा सा मॉडिफाई नहीं, मतलब थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया और वैसे ही एज इट इज, ताकि आपको एक रियल एग्जांपल मिल जाए उसकी वजह से। ओके, उसके बाद आई एम ऑल्सो कंटिन्यूसली फोकस ऑन माई लर्निंग एज वेल। दिस ईयर आई डिड माई कोर्सेज एंड अटेंडेड सेमी डेवलपमेंट प्रोग्राम फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम गूगल, एडवांस MS Excel कोर्स, MNI बिजनेस कंटिन्यूइंग पैंडेमिक सिचुएशन बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो जो भी कुछ है आप ऐसा कोर्सेज जो रिलेटेड तो नहीं है बट आपका एटीट्यूड को दर्शाता है, वो आप लास्ट पैराग्राफ में डाल सकते हैं। और लास्ट में, थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, आई वेरी मच लुक फॉरवर्ड टू अपॉर्चुनिटी टू स्पीक विद यू इन पर्सन अबाउट माई इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर पोजिशन। एंड उसके बाद सिंसियरली या रिगार्ड्स करके अपना नाम लिखना है एंड दैट्स इट। तो ऐसा आप कर सकते हैं। एंड यही एक नहीं है, ये तो जस्ट एग्जाम्पल है। अगर आपको कुछ नहीं पता है या आप कंफ्यूज है तो इस तरीके के फॉर्मेट को आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको वेबसाइट वगैरह बताया, वहाँ भी कवर लेटर मिल जाएगा। आगे भी हम कवर करेंगे कि कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है। सो द थिंग इज़ कि आई होप आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर लेटर के रिगार्डिंग में क्लियर हो गई होंगी। रेज्यूमे वगैरह के बारे में तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप रेज्यूमे राइटिंग की वीडियोज़ देख चुके हैं। अब इसका फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा? ये जो पर्टिकुलर जो मेरा फॉर्मेट जो भी मैंने मॉडिफाई करके आपको बताया है वो भी आपको मिल जाएगा। शेयर करूंगा, सारी चीज़ें शेयर करूंगा जितना हो सकता है, क्योंकि मेरा मोटिव आपको हेल्प करना है। सो बाकी देखते हैं। ओके, एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको इंटरेस्टिंग। जैसे हम वर्ड पे थे, वर्ड में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप फाइल्स में जाएंगे, फाइल्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए मोर टेम्पलेट्स है। मोर टेम्पलेट्स पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है सिंपली
ओके, सो मोर टेम्पलेट्स पे आप यहाँ पे लिखिए कवर लेटर, राइट। सो कवर लेटर लिखकर अगर आप क्लिक करते हैं, सो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कवर लेटर, इतने सारे टेम्पलेट्स है, तो इन टेम्पलेट्स में से आपको यूज़ कर सकते हैं। बट जैसे कि ये वाला हुआ, ये रेज्यूमे वगैरह के हैं, तो ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कौन सा रेज्यूमे का कुछ जैसा, और जो सिंपल हो वो यूज़ करिएगा। जैसे कि कौन सा सिंपल आया था, यस ये वाला है, तो ये भी थोड़ा कलरफुल है, बट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा सिंपल लगे वो आपको यूज़ करना है, ज़्यादा तड़क पलक वाले में मत जाइएगा, राइट। तो ये तो एक जगह हुआ, और भी मैं आपको बताता हूँ। आप माइक्रोसॉफ्ट में जा सकते हैं, तो ये PDF में आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे बस आपको क्लिक करना है और देन आप यहाँ पहुँच जाएंगे। और यहाँ पहुँचने के बाद मैंने ऑलरेडी आपके लिए शॉर्ट किया हुआ है। सो रेज्यूमे एंड कवर लेटर, सिर्फ कवर लेटर नहीं, आपको रेज्यूमेस भी यहाँ पे मिलेंगे। सो आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपको बेटर यहाँ पे दिखे, राइट। सो ये देखिए ये रेज्यूमे वगैरह है, एंड देन ओके यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और ये देखिए ये आ गए रेज्यूमे एंड कवर लेटर्स। सो ये कवर लेटर है, एंड देन फिर यहाँ पे तो आप देख लीजिएगा और देख के एक्सप्लोर कर लीजिएगा इसे। उसके बाद एक और वेबसाइट कैनवा, राइट। सो कैनवा पे आप क्लिक करेंगे, सो आप जैसे कैनवा पे क्लिक करेंगे, सो मैंने ऑलरेडी क्वेरी जो है फायर की ही है, और वो लिंक ही वहाँ पर जो है सबमिट किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। सो ये देखिए ये बहुत सारे कवर लेटर जो है वो ओपन हो चुके हैं। सो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैंने ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है। सो उस पर जस्ट क्लिक करना है। अगर आप डायरेक्ट रेज्यूमे मतलब डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जा रहे हो, तो आपको सिर्फ सर्च में कवर लेटर लिखना है, और देन बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो देखिए ये भी सिंपल लग रहा है और थोड़ा डिजाइनिंग भी है, तो अच्छा लग रहा है। तो ऐसे फॉर्मेट्स बहुत सारे हैं, तो आप ट्राई आउट कर सकते हैं। सो ये तो 2 तरीके हो गए, एक बोनस और चलिए। सो बेसिकली आपको क्या करना है, सो एसेट्रा पे भी मैंने एक लिंक डाल दिया है। सो आप जैसे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स वगैरह खुल जाएंगे। सो यहाँ पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी, रेज्यूमे CV वगैरह के बारे में, तो आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएंगे, राइट। सो ओके, सो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अभी रेडी हैं आप कवर लेटर बनाने के लिए और रेज्यूमे बनाने के लिए, तो आप ऑलरेडी थे, बट आप बना तभी पाओगे जब प्रैक्टिस करोगे। सो आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, तभी आप सीखेंगे। सो आपको क्या करना पड़ेगा, अब ट्राई टू राइट ऑल द थिंग्स इन फ्लो। एक पेज लीजिए, उसमें आप पूरी चीज़ लिखने का ट्राई कीजिए। मोबाइल लीजिए, वो व्हाट्सएप पे किसी के मैसेज वाली जगह होती है, वहाँ पे टाइप करिए और सारी चीज़ें लिख दीजिए एक फ्लो के अंदर जो मैंने बताई है। उसके बाद, क्योंकि एक बार हमारे पास कंटेंट होगा तो हम उसे इम्प्रूव कर पाएंगे। आप करेंगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। तो एक बार एटलीस्ट मजाक में, एंजॉय में, जब खाना खाते टाइम या फिर कोई भी ऐसे टाइम पे आप ट्राई कीजिए और सारा कंटेंट लिखिए, और लिखने के बाद ये आपका टाइम सेव करेगा। उसके बाद आप इम्प्रूव करिएगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, राइट। अगर आपको कनेक्ट होना है तो हो जाइए, अदरवाइज नहीं भी होना है तो चलेगा, बट इस कंटेंट को ज़रूर आप दूसरों तक शेयर कीजिए। और आपको अगर कुछ और शिकायतें वगैरह हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊँगा, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहीं पे मैं कंटेंट वगैरह सेंड करता रहता हूँ, वहाँ पे ईजी रहता है इसलिए। और आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो 7 PM टुमारो। तब तक कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग। फिर मिलेंगे।